नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज की ताजा और बड़ी खबरें। और आप अभी यूपी के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे, कमेंट में जरूर बताइए। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए ताकि यूपी की खबरें सबसे पहले आपको मिले। आज की पहली खबर, मुख्यमंत्री योगी का एक्शन तेज आवाज में नहीं बजेगा डीजे। गोरखपुर में अधिकारियों ने सख्त निर्देश जारी किया है। अब किसी भी सार्वजनिक आयोजन में रात 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजेगा, साथ ही इसकी आवाज भी नियंत्रित रखनी होगी। एएसपी सिटी अभिनव त्यागी और एडीएम सिटी अंजनी सिंह ने शहर के प्रमुख मैरिज हॉल संचालकों के साथ बैठक कर इन नियमों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। इस बैठक में साफ कर दिया गया कि आयोजकों को तेज आवाज में डीजे बजाने और हर्ष फायरिंग पर पूरी तरह से रोक के बारे में पहले से ही सूचित किया जाए। साथ ही देर रात तक शोर मचाने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात भी स्पष्ट की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनता दर्शन में वाराणसी से आए एक युवक ने सीएम के सामने शिकायत की कि तेज डीजे की आवाज के कारण उसकी गायें दूध देना कम कर रही हैं। इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि डीजे की आवाज और हर्ष फायरिंग पर सख्त पाबंदी लगाई जाए ताकि इंसान ही नहीं, जानवर भी राहत महसूस कर सकें। यूपी में 20 नवंबर को स्कूलों में अवकाश घोषित। 20 नवंबर को यूपी के स्कूलों में छुट्टी रहेगी। बता दें कि 20 नवंबर को यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, जिसे देखते हुए स्कूल बंद रहेंगे। हालांकि 20 नवंबर को पूरे यूपी में स्कूल बंद नहीं रहेंगे, बल्कि ये स्कूल सिर्फ उन्हीं जिलों के बंद रहेंगे जिन जिलों में उपचुनाव के लिए वोटिंग होनी है, ताकि इस क्षेत्र के मतदाता उपचुनाव के लिए अपना वोट डाल सकें। यूपी के मैनपुरी, कानपुर शहर, मुरादाबाद, गाजियाबाद, फूलपुर, मिर्जापुर, अंबेडकर नगर, अलीगढ़ और मुजफ्फरनगर जिलों के स्कूलों में छुट्टी रहेंगी। बाकी जनपदों में स्कूल खुले रहेंगे। बदमाशों को सीएम योगी की चेतावनी। यूपी के मिर्जापुर पहुंचे सीएम योगी ने बदमाशों को सख्त लगते में चेतावनी दी। उन्होंने कहा, बहन बेटियों पर आंख उठाने वाले बदमाशों की अब खैर नहीं है। ऐसा करने वालों की महिला पुलिस चौराहे पर ही डेंटिंग पेंटिंग कर देगी। पुलिस की नई भर्ती में 20% स्थान महिलाओं के लिए सुरक्षित है। वह शुक्रवार को मझवा विधानसभा क्षेत्र के चंदईपुर गांव में आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। नेपाल बॉर्डर के पास वाले 5 जिलों में एटीएस यूनिट की स्थापना। उत्तर प्रदेश सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए नेपाल सीमा से सटे 5 जिलों में एटीएस यूनिट स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पीलीभीत, मिर्जापुर, खीरी, सिद्धार्थनगर और मुरादाबाद जैसे संवेदनशील जिलों में इन यूनिटों की स्थापना से आतंकी गतिविधियों और स्लीपिंग मॉड्यूल्स पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। यूपी एटीएस की 18 यूनिट्स को नई तकनीकों और उपकरणों से लैस किया जाएगा, जिससे राज्य में सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत होगी। पीसीएस प्री परीक्षा की नई तारीख जारी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2024 की प्रारंभिक परीक्षा की तारीख का ऐलान कर दिया है। आयोग ने परीक्षा की अब नई तारीख जारी की है। आयोग परीक्षा की तारीख का नोटिस जारी करते हुए कहा, 7 और 8 दिसंबर को होने वाली पीसीएस प्री परीक्षा अब 22 दिसंबर को एक ही दिन कराई जाएंगी। पहली पाली सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर के 2:30 बजे से 4:30 बजे तक परीक्षा आयोजित की जाएगी। यूपी के 3 बूचड़खानों की वापस होगी एनओसी। योगी सरकार की कार्रवाई। स्लैटर हाउस का खेल उजागर होने के बाद योगी सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का असर साफ दिखा। यूपी के 3 बूचड़खाने को अवैध तरीके से दी गई एनओसी वापस होगी। इनमें 2 बूचड़खाने उन्नाव और एक गाजियाबाद का है। इन बूचड़खानों को राज्य स्तरीय समिति की स्वीकृति बिना प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से एनओसी जारी कर दी गई थी। मामला मुख्यमंत्री तक पहुंचने के बाद अब बोर्ड से लेकर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग तक हड़कंप मचा है। कियों पर गाज गिर चुकी है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इन बूचड़खानों को भी नोटिस थमा चुका है। उनकी एनओसी निरस्त करने की तैयारी है। सीएम सामूहिक विवाह योजना में धांधली। यूपी के हरदोई जिले में 14 नवंबर को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के दौरान शादी के जोड़े में बंधे नव दंपतियों के साथ खेल हो गया। सरकार की तरफ से मिलने वाले उपहार दूल्हा दुल्हन को नहीं दिया गया। दरअसल जिस फर्म को उपहार सामग्री सप्लाई का टेंडर मिला था, उसने घटिया क्वालिटी के सामान भिजवा दिया था, जिस पर एक्शन लेते हुए डीएम एमपी सिंह के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने हाथरस की फर्म के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश में शराब और बियर विक्रेताओं के लिए नया नियम लागू। प्रदेश में अब यूपीआई क्यूआर कोड स्कैन करके ऑनलाइन भुगतान से शराब खरीदी जा सकेगी। इस संदर्भ में आबकारी आयुक्त डॉक्टर आदर्श सिंह ने सभी शराब विक्रेताओं को निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने बताया कि शराब विक्रेताओं को पॉश मशीनें भी उपलब्ध करवा दी गई हैं। शराब विक्रेता अब पॉश मशीनों से क्यूआर कोड को स्कैन करके ही शराब की बिक्री कर सकेंगे।
यूपी उपचुनाव में बीजेपी की जीत के लिए आरएसएस का प्लान तैयार। यूपी में 9 विधानसभा सीटों हो रहे उपचुनाव में बीजेपी की जीत के लिए आरएसएस ने रणनीति बनाई है। संघ भी लोकसभा चुनाव में पिछड़ों और दलित जातियों में सेंधमारी को लेकर चिंतित है। उपचुनाव के अंतिम दिनों में संघ भी मुख्य संघर्ष वाली सीटों करहल, कुंदरकी, सीसामऊ और कटहरी में पूरी ताकत झोंकेगा। पीढ़ियों की काट के लिए हिंदुत्व के एजेंडे को और धार देने का फैसला किया गया है। इसी एजेंडे को इन दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ा रहे हैं। विभिन्न मुद्दों पर सरकार और संगठन के सुर अलग अलग होने को लेकर भी चिंता जताई गई। नए साल में 115 आईएएस अफसरों को मिलेगा प्रमोशन का तोहफा। नए साल का आगमन उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है। राज्य के 115 से अधिक आईएएस अफसरों को नए साल पर प्रमोशन का तोहफा मिलने वाला है। इनमें 2000 बैच के अधिकारियों को प्रमुख सचिव की रैंक पर प्रमोट किया जाएगा, जबकि 2009 बैच के अधिकारियों को प्रमुख सचिव की रैंक पर प्रमोट किया जाएगा। अधिकारियों को सचिव पद पर पदोन्नत किया जाएगा। इन प्रमोशनों से अधिकारियों की जिम्मेदारियां भी बदलेगी और विभिन्न जिलों में शासन की संरचना में नए बदलाव देखने को मिल सकते हैं। यूपी में कोहरे की घनी चादर के बीच ठंड बढ़ गई है। दिन के तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है, जिसका असर मौसम के मिजाज पर दिखा। दिन में बीते 24 घंटे में ठंड का एहसास बढ़ा है। वहीं रात के तापमान में भी मामूली गिरावट आई है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि आने वाले एक सप्ताह में दिन और रात के तापमान में गिरावट होने से ठंड बढ़ सकती है। बीते बुधवार छाए घने कोहरे का असर गुरुवार के बाद अब शुक्रवार की सुबह भी दिखा। सुबह करीब 7 बजे तक कोहरा छाया रहा। इसका असर आवागमन पर पड़ा। यूपी में अब पासपोर्ट बनवाने की सुविधा घर पर ही मिलेगी। पासपोर्ट बनवाने के लिए अब लोगों को पासपोर्ट कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने होंगे। ऑनलाइन पासपोर्ट मोबाइल वैन की स्लॉट बुकिंग करने पर तय समय पर मोबाइल पासपोर्ट वैन घर के बाहर ही पासपोर्ट बनाने के लिए पहुंचेंगी। सभी दस्तावेजों की ऑनलाइन चेकिंग समेत बायोमेट्रिक आदि प्रक्रिया दरवाजे पर ही पूरी हो जाएगी। यूपी के इन सरकारी कर्मचारियों को योगी सरकार की बड़ी सौगात। यूपी की योगी सरकार ने गुरुवार को 5वें और 6वें वेतनमान वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को बढ़े दर से महंगाई भत्ता दिए जाने का आदेश जारी किया। बढ़े दर से महंगाई भत्ते का लाभ 1 जुलाई से मिलेगा। बढ़े दर से महंगाई भत्ते का भुगतान 1 नवंबर 2024 से नगद किया जाएगा। वहीं 1 जुलाई से 30 जनवरी तक के देय अवशेष धनराशि कार्मिकों के भविष्य निधि खाते में जमा किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को आएंगे प्रयागराज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को प्रयागराज आएंगे। प्रधानमंत्री यहां आने के बाद महाकुंभ की 6,500 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री के 13 दिसंबर को आने का संकेत मिलने के बाद जिला प्रशासन और मेला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। मेला प्रशासन कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री रिंग रोड, बड़े हनुमान मंदिर, भरद्वार मंदिर, कॉरिडोर समेत महाकुंभ की तमाम परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। परियोजनाओं का लोकार्पण करने के बाद प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रयागराज के ई रिक्शा चालकों को स्टोरी टेलिंग की दी जा रही ट्रेनिंग। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रदेश में पारंपरिक भारतीय मूल्यों और अतिथि देवो भवाचन की संकल्पना को साथ लेते हुए पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं और वातावरण प्रदान कर रही है। प्रयागराज महाकुंभ इसके लिए बड़ा मंच प्रदान कर रहा है। प्रयागराज शहर के ई रिक्शा चालकों को संस्कारवान बनाने की आज से हुई शुरुआत इसी का हिस्सा है। पर्यटन विभाग को इसकी जिम्मेदारी दी गई। शहर के 1000 ई रिक्शा चालकों को संस्कारवान बनाने की पाठशाला शुरू। देव दीपावली पर काशी विश्वनाथ के स्पर्श दर्शन पर रोक। वाराणसी में भक्तों की भीड़ उमड़ गई है। देव दीपावली के मौके पर भक्त बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने पहुंचे हैं। हालांकि काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रशासन ने फैसला लिया है कि 2 दिन के लिए बाबा के स्पर्श दर्शन नहीं होंगे। भक्तों को केवल झांकी दर्शन करने को मिलेंगे। कार्तिक पूर्णिमा यानी 15 नवंबर को देव दीपावली के मौके पर लाखों की भीड़ को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। मंदिर प्रशासन ने 15 और 16 नवंबर को स्पर्श दर्शन पर रोक लगा दी है। साथ ही बढ़ती भीड़ के कारण 2 दिन ऑनलाइन आरती के टिकट भी बंद हैं। भक्तों को केवल बाबा विश्वनाथ के झांकी दर्शन का लाभ मिलेगा। सपा विधायक सहित 100 अज्ञात पर मुकदमा। उत्तर प्रदेश के कानपुर में सपा विधायक और उसके समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। पुलिस ने सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने और आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया है। अपर पुलिस उपायुक्त सेंट्रल ने बताया कि आर्यनगर विधायक अपने समर्थक को छुड़ाने के लिए थाने में धरने पर बैठ गए थे, जिससे कि सरकारी कार्य में बाधा के साथ आचार संहिता का उल्लंघन हुआ। इस मामले में थाना में मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। यूपी के सभी छात्रों की बनेगी अपार आईडी।
आधार कार्ड की तरह ही सभी स्कूली विद्यार्थियों की अपार आईडी तैयार की जाएगी। इसमें विद्यार्थियों के लिए 12 अंकों का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, जिसमें उनकी शैक्षिक उपलब्धियां और अन्य रिकॉर्ड भी शामिल होंगे। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत शुरू हुए वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी के तौर पर ही यह अपार आईडी काम करेगी। इस आईडी के माध्यम से दुनिया के किसी भी कोने में विद्यार्थी अपने शैक्षणिक रिकॉर्ड को डिजिटल रूप देख सके और उसका उपयोग कर सकेंगे। अयोध्या के बाद अब इस देश में बनेगा विश्व का सबसे ऊंचा राम मंदिर। रामनगरी अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनने के अब ऑस्ट्रेलिया में विश्व का सबसे ऊंचा भगवान राम का भव्य मंदिर बनाया जाएगा। इसका भूमि पूजन अगले वर्ष 2025 में होगा। उम्मीद की जा रही है कि इस भव्य राम मंदिर का भूमि पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। यह मंदिर 150 एकड़ जमीन में 721 फीट ऊंचा और 5 मंजिल का होगा। यही नहीं, इस मंदिर का डिजाइन भी वही शख्स तैयार कर रहे हैं जिन्होंने अयोध्या के राम मंदिर को डिजाइन किया है। गुजरात के मशहूर आर्किटेक्ट आशीष सोमपुरा ऑस्ट्रेलिया के राम मंदिर को डिजाइन करेंगे। वाराणसी में देव दिवाली मनाई जा रही है। मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नमो घाट पर पहला दिया जलाया। इससे पहले उन्होंने नमो घाट का लोकार्पण किया। उपराष्ट्रपति ने योगी से पूछा, क्या नमो घाट दुनिया का सबसे बड़ा है? योगी ने कहा, दुनिया में और कहीं घाट है ही नहीं। जवाब सुनकर धनखड़ हंसने लगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने भी दीप जलाए। सेना के तीनों विंग ने अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। काशी में मां गंगा किनारे 84 घाटों और 700 मंदिरों में 25 लाख दिए जगमगा रहे हैं। आतिशबाजी से आसमान रंगा नजर आया। उत्तर प्रदेश के जिन 88 माध्यमिक स्कूलों में एक भी नियमित शिक्षक नहीं, वहां पहले होगी तैनाती। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में नव चयनित प्रवक्ताओं की तैनाती ऑनलाइन माध्यम से की जाएगी। 500 शिक्षकों की भर्ती में अब दूसरी सूची के अभ्यर्थियों को अवसर दिया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से गुरुवार को ऑनलाइन पदस्थापन के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। ऐसे 88 राजकीय माध्यमिक स्कूल जहां इस समय एक भी नियमित शिक्षक तैनात नहीं है, वहां सबसे पहले नव चयनित अभ्यर्थी की तैनाती होगी। यहां अभी विद्यालय संविदा शिक्षकों के भरोसे चलाया जा रहा है। यूपी में सैटेलाइट बस स्टेशनों की योजना, शहर के बाहर बनेंगे नए ट्रांसपोर्ट हब। यूपी परिवहन विभाग ने प्रमुख शहरों में जाम की समस्या से राहत देने के लिए शहर के बाहर सैटेलाइट बस स्टेशन बनाने का प्रस्ताव दिया है, जिससे यातायात में सुधार होगा और शहर वासियों को राहत में। बैठक में प्रमुख शहरों जैसे लखनऊ, कानपुर और वाराणसी में बढ़ती जाम की समस्याओं पर चर्चा की गई। यह पाया गया कि शहर के मध्य में स्थित बस स्टेशन नागरिकों के लिए जाम का मुख्य कारण बन रहे हैं। बीजेपी एमएलए का विवादित बयान दरगाह पर ना जाएं। हिंदू यूपी में लोनी से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने एक विवादित बयान दिया है। भाजपा जिलाध्यक्ष के बेटे की शादी के रिसेप्शन में छपरौली के ककोर गांव पहुंचे लोनी से भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर ने कहा है कि हिंदुओं को दरगाह पर नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मंदिर में प्रवेश से पहले संदिग्ध नजर आने वाले युवकों की मजहबी पहचान की जानी चाहिए। भाजपा विधायक के इस बयान का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बरेली मंडल के 9 स्कूलों की मान्यता होगी रद्द। बरेली मंडल के 9 स्कूलों की मान्यता रद्द करने की प्रक्रिया जारी है। इसके तहत इन स्कूलों को आगामी यूपी बोर्ड परीक्षाओं के केंद्रों की सूची से बाहर रखने के निर्देश दिए गए हैं। यह कार्रवाई बरेली मंडल के 3 जिलों बरेली, शाहजहांपुर और बदायूं के स्कूलों के खिलाफ हो रही है। बरेली के 3, शाहजहांपुर के 5 और बदायूं के 1 स्कूल की मान्यता रद्द करने की प्रक्रिया प्रगति पर है। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने इन स्कूलों को परीक्षा केंद्र नहीं बनाने के संबंध में एक पत्र जारी किया है। उत्तर प्रदेश के 10 जिलों में पिलोच जाति के लोगों खोजे जाएंगे। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने इस जाति को पिछड़ा वर्ग में शामिल कराने से पहले संबंधित जिलों के डीएम रिकॉर्ड मांगा है, जिसमें इस जाति के लोगों का मूल व्यवसाय, आबादी आदि की जानकारी जुटाई जाएगी। जिन जिलों में बिलोच जाति के लोग अधिक पाए जाते हैं उसमें अलीगढ़, आगरा, गाजियाबाद, मेरठ, सहारनपुर सहित 10 जिले शामिल हैं। हरिद्वार अमृतसर जनशताब्दी समेत 20 ट्रेनें कैंसिल। आने वाले दिनों में रेल यात्रियों को सफर में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। उत्तर रेलवे में फिरोजपुर मंडल के सानेहवाल अमृतसर रेलखंड के चिहेड़ू स्टेशन पर रेल सुधार और मरम्मत का काम होगा। इसके लिए मुख्यालय ने 13 दिन के लिए प्री और नॉन इंटरलॉकिंग को मंजूरी दी है। शुक्रवार 15 नवंबर से 27 नवंबर तक चलने वाले मेगा ब्लॉक में हरिद्वार अमृतसर जनशताब्दी समेत 20 ट्रेनों रद्द की गई हैं। सीनियर डीसीएम आदित्य गुप्ता ने बताया कि जनशताब्दी ट्रेन 25 से 27 नवंबर तक रद्द रहेगी, जबकि 21 ट्रेनों को शार्ट टर्मिनेट और ओरिजिनेट किया गया है। इसके अलावा
3 ट्रेनें रूट बदलकर चलेंगी। उत्तराखंड में जमीन खरीदने पर 64 लोगों पर एक्शन। उत्तराखंड में सख्त भू कानून की मांग के बीच भूमि खरीद में नियमों के उल्लंघन पर प्रशासन ने ताबड़तोड़ मुकदमे दायर करने शुरू कर दिए हैं। नैनीताल जिले में भू कानून उल्लंघन के 64 मामले सामने आए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की हामी के बाद इन सभी मामलों में प्रशासन ने एसडीएम कोर्ट में केस दायर कर खरीदारों को नोटिस जारी किए गए हैं। अधिकांश मामले नैनीताल, रामनगर, भीमताल, भवाली, रामगढ़, धानाचूली और मुक्तेश्वर क्षेत्र के हैं। 1 जनवरी 2025 से कैशलेस होगा पेट्रोल पंप। 15 नवंबर से पेट्रोल पंप पूरी तरह से कैशलेस की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। नकदी वाले उपभोक्ताओं को ऑनलाइन पेमेंट करने का आह्वान किया जाएगा। आगामी दिनों में इस निर्देश से संबंधित लैक्स बैनर लगाने की भी तैयारी है ताकि उपभोक्ताओं को जानकारी हो सके। इसके अलावा पुलिस विभाग से जुड़ी कैटिन व अन्य खरीदारी पर भी नकद भुगतान पर प्रतिबंध लगाए जाने की तैयारी की जा रही है। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 15 नवंबर से 20 नवंबर तक लखनऊ के गोमती नगर स्थित संगीत नाटक अकादमी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय जनजातीय भागीदारी उत्सव का शुभारंभ किया। इस भव्य महोत्सव में भारत के 22 राज्यों के साथ साथ वियतनाम और स्लोवाकिया से भी जनजातीय कलाकार भाग ले रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी ने इस अवसर पर जनजातीय समाज की मातृभूमि के प्रति निष्ठा, त्याग और वीरता को भारत की अखंडता का प्रतीक बताया और भगवान बिरसा मुंडा के आदर्शों को प्रेरणादायक बताया। यूपी के सैन्य अफसर की कैंची धाम में करोड़ों की जमीन होगी जब्त। यूपी के एक सैन्य अफसर की कैंची धाम में करोड़ों की भूमि जब्त करने की तैयारी हो गई है। दरअसल उत्तराखंड में लंबे समय से भू कानून लागू करने की मांग पर आंदोलन चल रहे हैं। इसी को देखते हुए पिछले माह सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में बाहरी राज्यों के लोगों द्वारा खरीदी गई भूमि का ब्यौरा तलब किया था। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी जिलों के डीएम से बाहरी राज्यों के लोगों की उत्तराखंड में जमीनों का ब्यौरा मांगा था। सभी जिलों ने शासन को रिपोर्ट भेज दी है। नैनीताल जिले के कैंची धाम में भी बड़ी तादाद में बाहरी राज्यों के लोगों ने व्यापक पैमाने पर जमीनें खरीदी हैं। उनमें यूपी के सैन्य अफसर महापति पंवार पुत्र नरसिंह पंवार की 100 नाली भूमि के अलावा प्यूडा में 3 लोगों और छिमी मटेला में एक व्यक्ति की कुल 60 नाली जमीन का ब्यौरा खतौनी में नहीं है। प्रशासन ने सैन्य अफसर महापति पंवार सहित 6 लोगों की भूमि राज्य सरकार में निहित करने की तैयारी कर ली है। पहाड़ी क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय। आईएमडी मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत के कई राज्यों में पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है, जिसके कारण सर्दी की शुरुआत हो गई है। कानपुर, लखनऊ, एनसीआर सहित उत्तर भारत के कई शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक बहुत ही खराब श्रेणी में है। अगले 24 घंटे में दक्षिण के राज्यों में हल्की से मध्यम और भारी बारिश देखने को मिलेगी। पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फ गिरने से शीतलहर चल रही है, जिसके कारण ठंड बढ़ गई। पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी अफगानिस्तान और उसे सेठ क्षेत्र पर सक्रिय है, जिसका असर उत्तर भारत के सटे राज्यों में दिखाई पड़ेगा। आज रात को आसमान साफ रहेगा। 10 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। शनिवार 16 नवंबर को कानपुर में अधिकतम तापमान में कमी आ रही है। लखनऊ नगर निगम में अब ऑनलाइन बनेंगे डॉग लाइसेंस। लखनऊ नगर निगम ने पालतू कुत्तों के रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन सुविधा शुरू कर दी है, जिससे अब नागरिक अपने कुत्तों का लाइसेंस आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। ऑनलाइन प्रक्रिया के साथ साथ ऑफलाइन विकल्प भी उपलब्ध रहेगा। रजिस्ट्रेशन में देरी करने पर जुर्माना भी लगेगा, जिससे नियमों के पालन को बढ़ावा मिलेगा। फिल्म स्टार मनोज बाजपेयी की करोड़ों की जमीन पर सरकार का शिकंजा। बॉलीवुड स्टार मनोज बाजपेयी की अल्मोड़ा जिले में खरीदी गई करोड़ों की जमीन पर शासन और प्रशासन का शिकंजा कसने लगा है। आरोप है कि फिल्म स्टार ने योगा सेंटर के नाम से जमीन खरीदकर उसका उपयोग नहीं किया। इस जमीन को राज्य सरकार जब्त करने की तैयारी में है। वाराणसी में देव दीपावली पर 51,000 दीपों से लिखा जाएगा बंटोगे तो कटोगे। बनारस में हर साल मनाए जाने वाले देव दीपावली महोत्सव में हजारों दीप गंगा के घाटों पर जलाए जाते हैं। शहर के आम लोग इस पर्व को बड़ी ही धूमधाम से मनाते हैं। इस बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नारा बंटोगे तो कटोगे भी काशी के बबुआ पांडेय घाट पर खास अंदाज में लिखा दिखेगा। अखिलेश बोले डिप्टी सीएम ही योगी की सुरंग खोद रहे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अलीगढ़ के बाद मैनपुरी में रैली की। करहल में कहा एक डिप्टी सीएम है, उनको पता चला कि सभा में कोई नहीं आ रहा तो सभा ही कैंसिल कर दी। ये सभा कैंसिल नहीं की है, ये अंदर ही अंदर सीएम की कुर्सी गिराने के लिए सुरंग खोद रहे। उनकी कुर्सी कैसे छीन ले उसके लिए सुरंग खोद रहे। उन्होंने भाजपा के नारे को अंग्रेजों से चोरी किया गया नारा बताया।
आईपीएस इल्मा अफरोज यूपी चुनाव में नया मुद्दा। यूपी उपचुनाव में हिमाचल की लेडी आईपीएस इल्मा अफरोज नया मुद्दा बन गई है। हिमाचल सरकार ने इल्मा को कांग्रेस विधायक से विवाद के बाद लंबी छुट्टी पर भेज दिया है। इल्मा मुरादाबाद के कुंदरकी की रहने वाली है। इस वक्त वह अपने पैतृक आवास पर आई है। कुंदरकी में उपचुनाव है, 5 दिन बाद वोटिंग है। राजनीतिक पार्टियों के लोग उसने मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। इसी बीच भाजपा प्रत्याशी रामवीर सिंह ने इल्मा का खुला समर्थन किया है। वह इल्मा को चुनावी मुद्दा बनाने में लग गए हैं। कहा, हिमाचल सरकार ने लेडी अफसर का अपमान किया। सपा कांग्रेस मुस्लिमों की भावनाओं से खेल रही है। बीच सड़क पर छात्रा को किया प्रपोज। संभल जिले के चंदौसी की आवाज। विकास कॉलोनी में कोचिंग से लौट रही छात्रा से बाइक सवार युवकों ने छेड़खानी कर दी। विरोध करने पर आरोपी ने छात्रा को थप्पड़ मार दिया। भीड़ ने एक आरोपी को पकड़ लिया और जमकर पीटने के बाद पुलिस को सौंप दिया। बीजेपी सांसद ने गंगा मेले पर की हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा। भाजपा सांसद ने हेलीकॉप्टर में सवार होकर गढ़, ब्रजघाट और तिगरी धाम के मेले में पुष्प वर्षा की तो लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ अपने अभिनंदन से पूरी तरह गदगद हो उठी। भाजपा के गढ़ अमरोहा सांसद कंवर सिंह तंवर ने गुरुवार की दोपहर को पौराणिक गढ़, ब्रजघाट और तिगरी धाम में आयोजित हो रहे कार्तिक पूर्णिमा गंगा स्नान मेलों में पुष्प वर्षा करते हुए श्रद्धालुओं का जोरदार ढंग में अभिनंदन किया। अपने ऊपर पुष्पों की वर्षा होने से तीनों मेलों में जुटी 45 लाख से भी अधिक श्रद्धालुओं की भीड़ अपने इस अभिनंदन से पूरी तरह गदगद हो गई। तिगरी धाम के बाद भाजपा सांसद का हेलीकॉप्टर गढ़ और फिर ब्रजघाट मेले में पहुंचा, जहां फूलों की बरसात होने से हर कोई गदगद हो उठा। साथियों, ये थी उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।